अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये ऑडियो डॉक्टर मुबारक अली की किताब तारीख़ और माशरा के मज़मून सियासत और साजिश से माखूज़ है। साजिश एक ऐसा तरीक़ा या ज़रिया है जिसमें चंद अफराद खुफिया और राजदाराना तरीक़े से कोई तब्दीली लाना चाहते हैं। ये तब्दीली या तो इनके ज़ाती मफादात के लिए होती है या नज़रियाती तौर पर इसके ज़रिए से हालात को तब्दील करने की कोशिश होती है। अगरचे साजिश की इस्तिलाह का इस्तेमाल आम तौर पर मनफी मायनों में इस्तेमाल होता है, मगर ऐसे वाक़यात भी हैं कि जिनमें साजिश को मस्बत तौर पर भी इस्तेमाल किया है। साजिश का इस्तेमाल इन्हीं माशरों में होता है कि जहाँ सियासी तब्दीली के रास्ते या तो महदूद होते हैं या बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं। चुनाचे दौरे बादशाहत में सियासी तब्दीली का सबसे मौसर ज़रिया साजिशी हुआ करता था। इसलिए उर्दू में महलाती साजिश की इस्तिलाह मकबूल आम है, क्योंकि सियासी ख़ानदान की तब्दीली या तो जंग के ज़रिए से होती थी या साजिश के ज़रिए से। मसलन हिंदुस्तान की तारीख़ में ख़ुसूसियत से अहद सलातीन में ये मिसालें बहुत हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने कैकबाद को कत्ल किया तो इसके भतीजे अलाउद्दीन ने साजिश के ज़रिए इसे कत्ल किया और तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। चुनाचे हर बादशाह के मरने के बाद साजिशियों का एक टोला होता था कि जो अपने उम्मीदवार को तख्त पर बिठाना चाहता था। अहद मुग़लिया में हर बादशाह के मरने पर ये साजिशें नज़र आती हैं। अकबर की वफ़ात पर कुछ उमरा ने साजिश की कि जहांगीर के बजाय इसके बेटे खुसरो को बादशाह बना दिया जाए। जहांगीर की वफ़ात पर नूरजहां अपने उम्मीदवार को तख्तनशीन करना चाहती थी, जबकि इसका भाई आसिफ खान शाहजहां का हामी था। शाहजहां की बीमारी में दारा और औरंगज़ेब के हामियों की साजिश और जंग तारीख़ का एक अहम वाक़या है। औरंगज़ेब के बाद तो ये साजिशें बहुत ज़ोर व शोर से चलीं। इन साजिशों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत फ़ायदा उठाया। कहा जाता है कि 1857 में जबकि अंग्रेज़ दिल्ली का मुहासरा किए हुए थे, बहादुर शाह की मलका जीनत महल अंग्रेज़ों से साजिश में मसरूफ़ थी कि इसके बेटे को बादशाह बना दिया जाए। बादशाहत के दौर में तो ये साजिशें महलात तक महदूद रहती थी और आवाम से इनका ताल्लुक़ नहीं होता था। इनके ज़रिए अगर तब्दीली भी आती तो वो महलात तक ही महदूद रहती थी, मगर इसमें यह ख़तरा ज़रूर था कि अगर साजिश नाकाम हो जाती तो साजिशियों को जान से हाथ धोना पड़ते थे, क्योंकि इनकी माफ़ी की गुंजाइश कम होती थी और गद्दारी के जुर्म में इन्हें कैदोबंद और अज़ियतों को बर्दाश्त करना होता था। पाकिस्तान बनने के बाद महलाती साजिशों का ये सिलसिला यहाँ भी जारी रहा, क्योंकि जो लोग अचानक साहिब इक़्तिदार हो गए थे वो नहीं चाहते थे कि हुकूमत इनके हाथ से निकलकर दूसरों के पास जाए। इसलिए उन्होंने जमहूरी इदारों और रिवायात को यहाँ जड़ नहीं पकड़ने दी और साजिशों के ज़रिए अपने इक़्तिदार को तूल देते रहे। ग़ुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल ने इस तरह के साजिशी जहन के तहत असम्बली तोड़ी, वज़ीर आज़म को हटाया और अपनी पसंद के लोगों को आला ओहदे दिए। जब किसी माशरे में साजिशें ही तब्दीली का वाहिद ज़रिया रह जाएं तो फिर इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद इसी को अख्तियार करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ साजिशों का एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चला है कि जो अब तक जारी है। ग़ुलाम मोहम्मद को इस्कंदर मिर्ज़ा ने साजिश करके हटाया। इसे अयूब खान ने फ़ौजी साजिश करके जलावतन किया। अयूब खान भुट्टो की साजिश का शिकार हुए। भुट्टो ज़ियाउल-हक़ के दाम में गिरफ़्तार हुए और फिर 8वीं तरमीम साजिश के लिए इस्तेमाल हुई। इसके तहत 2 मरतबा बेनज़ीर और 1 मरतबा नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम हुए और ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि साजिश दर साजिश की तहों में
آج بھی اقتدار کی جنگ جاری ہے۔ ان سیاسی سازشوں کا اثر یہ ہوا کہ عوام اور سیاسی تبدیلی میں دوری ہو گئی۔ عوام کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان تبدیلیوں میں ان کا کوئی عمل نہیں ہے، اگرچہ وقتاً فوقتاً انتخابات بھی ہوتے ہیں، مگر یہ انتخابات عوام کی رائے کو برقرار نہیں رکھتے۔ اقتدار میں آنے والا بھی جانتا ہے کہ وہ ایک سازش کے ذریعے طاقت میں آیا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سازشیوں اور حمایتیوں کو خوش رکھے جو اسے حکومت میں لائے ہیں۔ چنانچہ وہ عوام کی رائے کا احترام نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی مقبولیت یا غیر مقبولیت کی اسے فکر ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ عوام میں سیاست سے بیزاری بڑھ گئی ہے۔ وہ ہر آنے والی حکومت کو اندرونی اور بیرونی سازش کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے اور صاحب اقتدار طبقے کے درمیان کوئی رابطہ قائم نہیں رہتا۔ جب یہ حکمران طبقے لوٹ کھسوٹ، بدعنوانی اور قانون کو پامال کرنے میں مصروف ہوتے ہیں تو انہیں عوامی احتساب کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ناجائز ذرائع کا استعمال حکمران طبقوں میں بڑھ گیا ہے۔ سازش کی وجہ سے معاشرے میں جمہوری ادارے اور روایتیں بھی اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر سکی۔ ان کی کمزوریوں کی وجہ سے سازشی سیاستدان، سرکاری عہدیدار، افسران اور معاشرے کے دوسرے بااثر افراد اپنی بدعنوانیوں کے باوجود معاشرے میں اپنے مقام کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور باعزت بھی ہیں۔ ہمیں تاریخ سے یہی سبق ملتا ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں، خفیہ ایجنسیاں اور ادارے سازشوں کے ذریعے سیاسی تبدیلیاں لاتے رہیں گے، اس وقت تک معاشرہ اس سیاسی انتشار اور ٹوٹ کا شکار رہے گا۔ معاشرے کے استحکام کے لیے جمہوری ادارے اور رائے عامہ کا احترام بنیادی چیز ہے۔